हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक शॉर्ट रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इट कैन बी फ्रॉम 8 मंथ्स टू 2 ईयर्स। 2 साल से ज़्यादा अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको ये रीडिंग देखना चाहिए, क्योंकि अगर 2 साल से ज़्यादा ऐसा है तो फिर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, खुद में झांकने की ज़रूरत है, जो आप नहीं कर रहे हो। बस 2 साल से रीडिंग ही देखे जा रहे हो, क्योंकि 2 साल इज़ द इनफ, राइट। तो आप सही से इनर वर्क करो नहीं कर रहे हो तो उस पर फोकस करिए, आपको रीडिंग की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका बस 1-2 महीने ही हुआ है नो कॉन्टैक्ट तो फिर मैं ये रीडिंग उसके लिए भी नहीं कर रही हूँ। बेसिकली आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बेसिकली आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए और एक्शंस क्या होंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, ठीक है। तो इट्स अ इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग। आप नंबर 1, 2 एंड 3 में से एक नंबर को पिक करिए, आइदर 1 को पिक करिए या 2 को या 3 को, आपको जो भी सही लगता है, और मैं देखूंगी आपके लिए कौन सा क्या आता है, ठीक है। याद रखना ये प्राइवेट रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही इसको आप देखिए, टाइमलेस भी है तो कभी भी देखेंगे रेजोनेट कर जाएगा। बट ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है तो हर एक के लिए रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है तो आप व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। आपको गाइड कर दिया जाएगा आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डायरेक्ट देखेंगे, ज़्यादा मतलब इलाबोरेट नहीं करूँगी, डायरेक्ट जो क्लियर मैसेज आएगा ना वो बताऊँगी। सो अगर नंबर 1, 2, 3 में से आप एक नंबर को पिक कर लीजिए आपके पर्सन के बारे में सोचते हुए। तो अगर आपने नंबर 1 पिक किया, चलो देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट में अगर आप हो क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेन एनर्जीज चाहिए। व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल नंबर 1। ओके, so this is the main energies. Let me see what is the current feelings or energy. Basically I am checking, not the feelings I will see, but this is the energy for you. ओके, तो फॉर पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा एनर्जीज दिखता है कि आपके पर्सन ना धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके रीज़न मुझे ये दिखता है कि इनको लगता है ना कि आप लाइफ में बहुत बेहतर कुछ इंसान या फिर बेहतर कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हो, और इनको लगता है ये उसके लायक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन जो है आपको चीट किया था, ठीक है। इनके लाइफ में कोई और भी था और अभी भी ये पर्सन ना इतना यस अभी भी उनके लाइफ में चॉइस है, उनके लाइफ में इतना क्लैरिटी नहीं है, और उनको ना ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट की एनर्जी है, लेकिन जब वो सोचते हैं ना कि आपके साथ क्या इनका कुछ होना चाहिए तो उनको ऐसा लगता है नहीं यार ये पर्सन ना बहुत सही है, इसको ना बेहतर कोई मिलना चाहिए। बेसिकली दिस इज़ अ रिस्पेक्ट एनर्जी। और मुझे लगता है ये पर्सन का ना मतलब लाइफ में और भी लोग हैं, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और मल्टीपल पार्टी सिचुएशन, ठीक है, और भी लव एंगल है। तो इसके चलते दिस पर्सन कांट ऑफर यू समथिंग सॉलिड। अभी इसका ये रीज़न नहीं है कि आप लायक नहीं हो, ठीक है। बहुत कोई सोच लेते हैं क्यों मैं क्या लायक नहीं हूँ, आप लायक हो, बट ये पर्सन रेडी नहीं है, ठीक है। और आप किसी को ज़बरदस्ती रेडी भी नहीं कर सकते हो। सो ऐसा चीज़ है यहाँ पे। फीलिंग्स की अगर बात किया जाए तो डेफिनेटली इमोशंस इज़ देयर, बट मुझे लगता है ये पर्सन की कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसके चलते ये पर्सन ये इमोशन को ना रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे, और भी कुछ कर्मा भी इन्वॉल्व है कुछ अदर लोगों के साथ। जब तक वो भी ना क्लियर हो तब तक वो अपने इमोशंस के लिए कोई एक्शंस भी ले, वो भी मुझे डिफ़िकल्ट लगता है। तो अभी के समय पे
मुझे ये चीज़ दिखता है कि ये पर्सन जो है आगे बढ़ने के चाहते हैं, मतलब आपको पीछे छोड़कर। रीज़न ये है क्योंकि ये आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इनको ऐसा लगता है आप लाइफ में बहुत बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हो। अभी इतना मैच्योरिटी इनमें नहीं है कि ये इनको समझ में आ जाए कि इन्हीं को बेहतर बनना पड़ेगा टू गेट यू। इतना मैच्योरिटी इनमें नहीं है और इनका कुछ और भी कर्मा भी मुझे दिखता है। और इनको पता है कि अगर इनको आप चाहिए ना तो फिर इनको बहुत चेंज होना पड़ेगा, इनको एक लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए ये पर्सन रेडी नहीं है। भले ही तकलीफ़ में है, परेशान है, बट इनके कंफर्ट जोन इनका प्यारा है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो वो इनका एनर्जीज है। मैं देख लेती हूँ क्या इनके तरफ से आप कुछ एक्शंस, मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जीज है, बट इट्स अ वेरी डीप एनर्जी। एक्शंस का देख लेती हूँ। देखिए, एक्शंस अभी के समय पे थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट दिखता है क्योंकि इनको पता है, जैसे कि मैंने बोला, कि आप बहुत बेहतर कुछ डिज़र्व करते हो, राइट। लेकिन ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कर्मा इन्वॉल्व है, अदर पीपल इन्वॉल्व है। तो इमोशनली ये आपसे कनेक्टेड है, मे बी आप टेलीपैथिकली इनको समझ भी सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग स्टडी एक्शन का सोच रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दो दिस पर्सन लव्स यू। ठीक है, तो ऐसा है पाइल 1 के साथ। इट्स अ डिफ़िकल्ट, आई नो इट्स अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। व्हाट शुड यू डू? व्हाट शुड यू डू? पाइल 1, व्हाट शुड यू डू? फोकस ऑन योर ओन स्टेबिलिटी। खुद के स्टेबिलिटी पर, खुद के करियर पर, सेल्फ लव पर फोकस करें। एंड मुझे लगता है एट द राइट टाइम दिस पर्सन विल अपेयर, चेंज होकर। ठीक है, जिनके भी है ना, इट्स अ टफ जर्नी, आई नो दैट। फोकस ऑन योर सेल्फ लव जर्नी, फोकस ऑन योर ओन सक्सेस। फाइनेंशियली आप अपने काम करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा है, आप इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनका कर्मा इन्वॉल्व है दूसरे लोगों के साथ। तो जब तक वो ना क्लियर हो, ये कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि उनको वहाँ पे भी पे करना है ना। तो वो चीज़ दिखता है बेसिकली पाइल 1 के लिए। आई एम जस्ट चैनलिंग अ वर्ड, सॉफ्टी। योर पर्सन इज़ अ सॉफ्टी बाय हार्ट, बट कुछ तो है ऐसा, जैसे कि कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा दिखता है, कुछ लोगों के लिए मुझे अदर पीपल के साथ कर्मा दिखता है, जिसके कारण दे कांट चूज़ यू एट दिस स्टेज। ओके, पाइल 1। पाइल 2, अगर आपने नंबर 2 पिक किया, देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है आपके लिए एट दिस स्टेज। आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है एट दिस स्टेज? दिस पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये आपके लिए कुछ करे, राइट। बट ये पर्सन उसके लिए अभी रेडी नहीं है। मुझे लगता है आपके पर्सन किसी और से भी कनेक्ट करते हैं। इट कैन बी थर्ड पार्टी और इट कैन बी सम फ्रेंड ग्रुप जो इनके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो एनर्जेटिकली क्या हो रहा है, आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके लिए वेट कर रहे हो। बट अगर आप ये चाहते हो कि बेसिकली मैं आपके पर्सन का ही अगर एनर्जी में टैप करूँ ना, इनको पता है कि आप इनके लिए वेट कर रहे हो, लेकिन ये उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। समझ रहे हो आप? मतलब हो सकता है आप चाहते हो ये पर्सन आपको एक मैरिज ऑफर दे, बट ये पर्सन शादी के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है आप चाहते हो कि इस पर्सन आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाए, बट ये उसके लिए रेडी नहीं है। तो इसके कारण ये दूर से आपको पता करने की कोशिश करता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, मुझे दिखता है इसके लाइफ में कुछ संगत गलत भी है, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है कि देखिए कुछ होता है ना कि हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीव्स रहते हैं, तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि उसी में उनको स्टक रहना पसंद है। हो सकता है आपके पर्सन अल्कोहलिक है, उसी में उनको खुशियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो उनको अगर आपके लिए कुछ करना है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। तो वो एनर्जीज में आने के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है। सो दैट इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम। इमोशंस का मैं देख लेती हूँ, इज़ देयर एनी इमोशंस फॉर पाइल 2 पीपल?
येस, देयर इज़ लव, दिस पर्सन लव्स यू, ये आपको रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ इट्स क्वाइट सिमिलर। जिन लोगों ने पाइल 1 और पाइल 2 इज़ सिमिलर रीडिंग, तो आप चाहो तो जाके पाइल 1 भी देख सकते हैं, 2 भी फिर देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही जिन लोगों के लिए रीडिंग है ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ रीडिंग आया है। ठीक है, तो फीलिंग्स मुझे दिखता है, फीलिंग्स रहने के बावजूद एनर्जेटिकली दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू दैट जोन की करना पड़ेगा, कैसे होगा, मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे करना है मुझे ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, आई विल सी अबाउट द एक्शन पार्ट। नहीं, एक्शन आप इनके तरफ से अभी के समय पे एक्सपेक्ट मत करो। रैदर ये पर्सन इतना ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि स्पाइनलेस है एट दिस स्टेज, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा मुझे दिखता है। ये बैठ के रोना पसंद करेंगे, लेकिन आपके पास आके बात करना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि इनको पता है अगर ये बात करेंगे फिर कुछ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे उनको दिक्कतें हो जाती है। ठीक है, इससे बेहतर दूर में रह के मैं रोना, थोड़ा सा रो लूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, ऐसा है ये पर्सन। ठीक है, तो इसके कारण ये थोड़ा दूर रहना ही अभी के समय पे पसंद करेंगे। बट व्हाट शुड यू डू फॉर पाइल नंबर 2, क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट रेडी एनर्जेटिकली, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, व्हाट शुड यू डू? मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, डोंट वेट फॉर दिस पर्सन। अगर आप वेट करते हो फिर आप वेट ही करके रह जाओगे। मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, सरेंडर टू द डिवाइन एंड मूव फॉरवर्ड। आगे जो भी आ रहा है बहुत सुंदर आ रहा है, मुझे लग रहा है आपको कोई बेहतर इंसान मिलेगा, आपको कोई बेहतर पर्सन मिलेगा जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ पे आपको ये समझ में आएगा द फीलिंग ऑफ लव। ओके, द सिचुएशन हेयर इज़ कार्मिक। फॉर सम पीपल इट कैन बी सोलमेट कनेक्शन, बट मोस्ट पीपल के लिए पाइल 2 इज़ कार्मिक। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी है, उनके लिए पर्सन चेंज हो सकता है, बट आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, सो दैट यूनिवर्स कैन डू देयर, मतलब यूनिवर्स अपना वर्क कर पाए अच्छे से, आप यहाँ पे कुछ मत करो। ठीक है, पाइल 2। एंड अगर आप ये पाइल चूज़ करे हो ना, तो आप जाके पाइल 1 पहले देखिए, फिर आप ये देखिए, तो आपको बेहतर होगा आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, सो आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल 2 पीपल, अगर आपने ये रीडिंग चूज़ करा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट पहनो अपने राइट हैंड पे। सुलेमानी हकीक इज़ फॉर एनर्जी प्रोटेक्शन, मुझे ऐसा लगता है आपको ज़रूरत है फॉर पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, राइट हैंड में आप पहनेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप पे DM करिए या फिर किसी भी जगह से लीजिए, लेकिन आप पहनो राइट हैंड पे सुलेमानी हकीक, दैट इज़ मस्ट नीडेड फॉर यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फाइल नंबर 3 के तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, व्हाट इज़ द करेंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन? मैं इवनिंग के टाइम रीडिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा लाइट कम है। What is the current energy of your person? आई थिंक पाइल 3 उनके लिए रेजोनेट करेगा अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है। ठीक है, मुझे ऐसा या फिर आप भी हो सकते हो किसी और से मैरिड। तो यहाँ पे ऐसा है, एनर्जेटिकली आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं। अगर ये मैरिड है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मैरिड हो, है ना। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट के कारण ये पर्सन के माइंड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन मुझे दिखता है। दूसरी चीज़ है, एनर्जेटिकली ये पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं कि आपके और इनमें एक अच्छा न्यू बिगिनिंग हो पाए, एक अच्छा रियूनियन हो पाए, लेकिन इनको इनका रास्ता नहीं पता, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अदर सिचुएशन।
तो कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली ये जो पर्सन है ये सरेंडर के मोड में है, एक तरह से गॉड के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा, गॉड कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो अदर पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है वो इतने स्ट्रांगली मुझे दिखता है जिसके चलते ये पर्सन चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। यस, फॉर श्योर अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो फिर यहाँ पे ये पर्सन कुछ कर भी नहीं पाएंगे, आपको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, है ना। और अगर इनके साइड से थर्ड पार्टी है, ये मैरिड है, तो फिर इनको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इसके लिए अगर ट्राई भी करते हैं ना तो मुझे लगता है जो थर्ड पार्टी है उनके तरफ से हिंड्रल क्रिएट होता है। यस, आई थिंक इन्होंने कोशिश करा है, अगर इनके साइड से थर्ड पार्टी है इन्होंने कोशिश करा है, बट इनके जो पार्टनर है वो दिक्कतें क्रिएट करते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो फिर एंड आपको करना है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये मतलब आप दोनों जगह में, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो चीज़ें यही है एंड सो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड, बट फॉर श्योर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इमोशंस का मैं देख लेती हूँ कैसा क्या इमोशंस है। देखिए, दिस पर्सन रियली लाइक्स यू, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन फीलिंग्स एंड जेन्युइन इंटेंशन फॉर यू। ये चाहते भी हैं कि आप दोनों के बीच एक स्टेबिलिटी आए, लेकिन इनको बात समझ में सच में ही नहीं आ रहा है। ये पर्सन प्रे करते हैं गॉड से, ठीक है, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे, जो अच्छा मेमोरीज है उसको पकड़ के रखे हैं, बट मुझे क्लियरली दिखता है, मुझे लगता है आपके कुछ लोगों के लिए आपके तरफ से ही थर्ड पार्टी है, ठीक है। तो जिसके कारण ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सच में ही मैं यहाँ पर रीडिंग में देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, आप ही को करना है। जो मेरे व्यूअर्स है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना है, तभी जाके आप ये सिचुएशन को अट्रैक्ट कर पाओगे। यू कांट बी इन टू सिचुएशन, राइट। यस, यू हैव टू लीव अ सिचुएशन सो दैट यू कैन अट्रैक्ट अनदर सिचुएशन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और कुछ लोगों को, वेरी रेयर लोगों के लिए ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपके लिए इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है, प्यार जेन्युइन है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि द अदर पर्सन इज़ वेरी टॉक्सिक, ठीक है, मैनिपुलेटिव ऑल्सो। सो दिस पर्सन इज जस्ट प्रेइंग टू द गॉड एंड इनके जो इंटेंशन है दैट इज़ जेन्युइन, द लव इज़ जेन्युइन, ओके। बट आई विल सी कि क्या नेक्स्ट 2 से 3 महीने में कोई एक्शंस आपको मिल सकता है। इट्स अ 50-50। देखिए, अगर ये पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे कि मैं थर्ड पार्टी में स्टक हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। येस, फॉर श्योर, ठीक है। बट अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो फिर ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा, फिर आपको एक्शंस लेना पड़ेगा पर्सन की तरफ, है ना। तो फिर यहाँ पे तो आप एक्शंस इनसे नहीं पूछ सकते, तो एक्शंस आपके तरफ से होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए थर्ड पार्टी इनके तरफ से है, मुझे लगता है ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे थर्ड पार्टी के साथ मुझे अब नहीं रहना है, मुझे आपके तरफ आना है। बट वुड यू लाइक टू स्टार्ट विथ मी और समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन विल कम्युनिकेट अगर इनके साइड से थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट मैं देख लेती हूँ व्हाट शुड यू डू, आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। For pile 3. ओके, सो यू कांट बी इन ए पास्ट। अगर आपके साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं यस, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आ गया, देखो। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपके तरफ से थर्ड पार्टी है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप ये सिचुएशन में, ये टॉक्सिसिटी मतलब जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पे रहोगे और इस पर्सन को बस मिस करोगे, याद करोगे और ये पर्सन चलते हुए आ जाएगा। नो, दैट इज़ नेवर पॉसिबल, बिकॉज कार्ड्स ऑटोमेटिकली आपका रिवर्स हो गया था, तो तभी न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकता। इफ़ यू रियली वांट अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, फर्स्ट यू हैव टू सॉर्ट आउट योर ओन प्रॉब्लम विच इज़ योर थर्ड पार्टी, ठीक है। तब जाके कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आप यहाँ पे आपका हो सकता है। जिन लोगों के लिए
पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, देख लेते हैं जिन लोगों के लिए पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है गाइडेंस। यस, आपको बोला गया है गाइस कि देखिए अगर आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है तो आप यहाँ पे स्टक रह के कुछ कर नहीं सकते। दिस शुड बी अ पर्सनस कॉल, है ना। बोलने का मतलब है थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके लाइफ में है उनका कॉल होगा, अदर पर्सन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता फॉर पाइल 3। ठीक है, सो आई होप इट्स हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच।